Content presented on this channel, including podcast stories, horror narratives, and real-life experiences, is created solely for entertainment and informational purposes. The stories are either original, inspired by public domain material, shared with proper permission, or based on creative interpretations. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करना चाहता हूं जो मेरे लिए बहुत ही खास था। मेरी मेज़बान के कुछ निजी कारणों की वजह से मुझे एक बड़े घर में शिफ्ट होना पड़ा। इस नए घर में मुझे एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जो भारत से आया था। वह एक आईटी कंपनी में काम करता था और बहुत ही साधारण और मिलनसार इंसान था। हमें बहुत अच्छे से बातचीत करने का मौका मिला और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। वह व्यक्ति बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सोच में कुछ ऐसे पहलू थे जो मुझे थोड़े चौंकाने वाले लगे। एक दिन जब हम बातचीत कर रहे थे, उसने मुझसे कहा कि वह एक विशेष समुदाय से आता है जो भारत में अल्पसंख्यक है। उसने यह भी बताया कि उसके समुदाय के लोग अक्सर भेदभाव का सामना करते हैं और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। यह सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति शिक्षित और अच्छे पेशेवर में से था। फिर मैंने उससे सवाल किया कि क्या उसने कभी किसी अन्य समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की है, तो उसने मुझे कहा, नहीं। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि आजकल हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन उसने कभी इस पहलू को समझने की कोशिश नहीं की थी। मेरे दिमाग में एक और सवाल उठा और मैंने उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि उसके विचारों को कैसे बदला जा सकता है। तो उसने जवाब दिया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे यह सुनकर और भी चिंतित हुआ, क्योंकि मुझे यह समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता का हिस्सा है जो समाज में फैली हुई है। यह अनुभव मुझे यह एहसास दिलाता है कि कभी-कभी हम बिना पूरी जानकारी के अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं और यह हमारे समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह अनुभव मेरे लिए बहुत बड़ा सीखने का मौका था। मैंने महसूस किया कि इस तरह की मानसिकता को बदलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना काफी नहीं होता। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से मिलजुल कर काम करना होगा। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक और समावेशी बनाने की जरूरत है, ताकि हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकें। इसने मुझे यह भी समझाया कि कैसे कुछ लोग भले ही शिक्षित हों, लेकिन वे प्रचार और पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकते हैं, और यह हमारे समाज में कैसे गहरी छाप छोड़ सकता है। यदि हम इस तरह के विचारों को न समझें और न ही सही दिशा में मार्गदर्शन करें, तो यह हमारे समाज को और अधिक विभाजन की ओर ले जाएगा। इस अनुभव से मैंने यह भी सीखा कि एक व्यक्ति की सोच में बदलाव लाना केवल उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम सभी को मिलकर इस मानसिकता को बदलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम सभी के बीच संभव और समझ पैदा हो सके। मैं आशा करता हूं कि यह अनुभव आपके लिए भी कुछ उपयोगी होगा और आप इस पर विचार करेंगे कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। धन्यवाद।